आज की इस वीडियो में हम लोग इन्फ्लेशन के कुछ कारण, इन्फ्लेशन के पॉजिटिव साइंस और डिफ्लेशन के बारे में जानेंगे। तो इन्फ्लेशन वो रेट होता है जिस रेट से गुड्स और सर्विस की प्राइस किसी भी मार्केट में बढ़ती है। इन्फ्लेशन कस्टमर्स के बाइंग कैपेसिटीज को भी कई वे में अफेक्ट करता है। हर कंट्री की सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन को अपने अपने पॉलिसीज के थ्रू लिमिट करने की कोशिश करती है, जिससे उनकी रिस्पेक्टिव इकोनॉमी एफिशिएंटली फंक्शन करती रहे। इंडिया की सेंट्रल बैंक जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी बनाती है और कंट्री में और भी इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मैनेज करती है, वो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इन्फ्लेशन होने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं। तो चलिए पहले हम लोग इन्फ्लेशन के कुछ कारण जान लेते हैं। इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमी में मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से आती हैं, जिसमें से कुछ फैक्टर्स ये हैं। नंबर 1, मनी सप्लाई। किसी भी इकोनॉमी में एक्सेस मनी सप्लाई इन्फ्लेशन का एक प्राइमरी कॉज है। ये उन सर्कमस्टांसेस में होता है जब मनी सप्लाई और पैसों की सर्कुलेशन किसी भी देश में उस कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ से भी ज्यादा हो जाती है, जिस कारण से उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाती है। इस मॉडर्न एरा में कंट्रीज मनी की वैल्यू करने के लिए ट्रेडिशनल मेथड से शिफ्ट हो गई हैं, और जहां पहले मनी की वैल्यूएशन वो कंट्री कितना अमाउंट ऑफ गोल्ड पोजेस करती है उस पर डिपेंड करती थी, पर अब मॉडर्न मेथड में मनी की वैल्यूएशन डिटरमाइन की जाने के लिए हम अमाउंट ऑफ करेंसी जो कि इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रही है, उस करेंसी की वैल्यू यहाँ पब्लिक की परसेप्शन डिटरमाइन करती है। नंबर 2, नेशनल डेब्ट। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो नेशनल डेब्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसके अंदर नेशंस बोरोइंग एंड स्पेंडिंग आती है। ऐसे सिचुएशन जहाँ कंट्री की डेब्ट बढ़ती ही चली जाती है, उस कंट्री के पास मात्र 2 ऑप्शन बचते हैं, जिसे इकोनॉमिक टर्म में ऑस्टेरिटी मेजर्स कहते हैं। ये ऑप्शंस सिटीजन्स पे टैक्स को बढ़ाना या फिर एडिशनल मनी को प्रिंट करना जिससे डेब्ट को पे किया जा सके, पर एडिशनल नोट प्रिंट करना उस कंट्री के लिए ठीक नहीं है। इससे इकोनॉमी और भी कोलैप्स कर जाती है, जो कि हम जिम्बाब्वे के केस में पहले ही देख चुके हैं। आप ऑस्टेरिटी मेजर्स को और भी ज्यादा डिटेल में जानने के लिए आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो कर सकते हैं। नंबर 3, डिमांड पुल इफेक्ट। डिमांड पुल इफेक्ट का मतलब एक बोरोइंग इकोनॉमी में लोगों की वेजेस कंट्री में बढ़ने लगती है, तो सभी के पास गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा होता है। इस वजह से उस इकोनॉमी में गुड्स और सर्विस की डिमांड में इंक्रीज होने के कारण कंपनीज उसकी प्राइस बढ़ा देती है। इसे बेसिक टर्म में बैलेंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बोलते हैं, जहाँ पे अगर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस लेने के लिए कम लोग हैं तो उसकी प्राइस डिक्रीज हो जाएगी, और अगर उसी प्रोडक्ट और सर्विस की डिमांड अगर बढ़ जाती है तो वो गुड्स और सर्विस तो लिमिटेड हैं और उसे लेने के लिए जरूरत से ज्यादा लोग हैं, तो वहाँ पे प्राइस बढ़ जाती है। नंबर 4, कॉस्ट पुश इफेक्ट। इस थ्योरी में जब कंपनीज की इनपुट कॉस्ट, रॉ मटेरियल एंड वेजेस के कारण कंज्यूमर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, तो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बचाने के लिए इंक्रीज्ड प्रोडक्शन कॉस्ट को एंड कंज्यूमर से इंक्रीज्ड प्राइसेस के फॉर्म में रिकवर करती है। नंबर 5, एक्सचेंज रेट। एक इकोनॉमी जिसकी ग्लोबल मार्केट के साथ एक्सपोजर होती है, वो बेसिकली मोस्टली डॉलर वैल्यू में फंक्शन करती है। एक ग्लोबल इकोनॉमी में एक्सचेंज रेट इन्फ्लेशन के फैक्टर्स को डिटरमाइन करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए अब इन्फ्लेशन के कुछ प्लस साइड भी जान लेते हैं। एक हेल्दी इन्फ्लेशन रेट 2 से 3% होता है, तो उसे पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिजल्ट वेजेस की इंक्रीमेंट और कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी या मेंटेन कैपिटल फ्लोइंग की ग्रोइंग इकोनॉमी में होती है। तो ये 3 स्टेप्स हैं जिसे फॉलो करके हम लोग इन्फ्लेशन को अपनी लाइफ में बहुत ही कम कर सकते हैं। इन्फ्लेशन कई फैक्टर्स में हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग को इफेक्ट करती हैं,
हमें अपने रिटायरमेंट के लिए और नॉर्मल लाइफ जीने के लिए एक अमाउंट की ज़रूरत होती है। तो इन्फ्लेशन से उसे बचाए रखने के लिए हमें खुद से कुछ क्वेश्चन पूछने होंगे, जैसे कि हमें रियली कितने पैसों की ज़रूरत होगी। तो हमें उसके हिसाब से एवरेज इन्फ्लेशन को उसमें ऐड कर लेना चाहिए और इन 3 पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सेकेंड पॉइंट, सेव मोर। थर्ड पॉइंट, मेक बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट। जैसा कि एक सेइंग है, डोंट पुट योर एग्स इन वन बास्केट। तो अब हम लोग डिफ्लेशन को जान लेते हैं। डिफ्लेशन जनरल टर्म में गुड्स और सर्विस के प्राइस में कमी है। ये कंडीशन तब अकर होती है जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन 0% से भी कम चला जाता है और इकोनॉमी में चीजें महंगी होने की जगह सस्ती होने लग जाती है। यानी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर्ड एंड सेल तो बहुत ज्यादा हो रही है, पर उसे लेने वाले लोग बहुत कम हैं। जब मनी की सप्लाई एक इकोनॉमी में लिमिटेड हो जाती है तो डिफ्लेशन खुद होती है। डिफ्लेशन किसी भी इकोनॉमी की डिटोरिएटिंग कंडीशन को इंक्रीज करती है। डिफ्लेशन नॉर्मली सिग्निफिकेंट अनएम्प्लॉयमेंट और लो प्रोडक्टिविटी लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के साथ लिंक्ड होती है। ये टर्म डिफ्लेशन कई बार कई जगह पे लोग डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं। हालांकि डिफ्लेशन को किसी भी इकोनॉमी में गुड्स और सर्विस के प्राइस डिक्रीज होने की वजह से होती है, जहां लोगों के पास खर्च करने के लिए कम पैसे होते हैं। डिफ्लेशन कई कारणों की वजह से हो सकती हैं। फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चरल चेंज इन कैपिटल मार्केट। जब अलग अलग कंपनी सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने में कॉम्पीट करती हैं, तब वहां पे लोअर प्राइस किसी भी कंपनी को कंपटीशन से एक एड्ज प्रोवाइड करता है। सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन की इफिशिएंसी को बढ़ाती है, जिस वजह से गुड्स और सर्विस की प्राइस घट जाती है। कुछ इनोवेशन सर्टेन इंडस्ट्री के प्रोडक्टिविटी और इंटायर इकोनॉमी को अफेक्ट करती है। थर्ड पॉइंट, डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ करेंसी। किसी भी इकोनॉमी में करेंसी की सप्लाई अगर घटेगी तो गुड्स और सर्विस की प्राइस भी घटानी पड़ेगी ताकि लोग उसे अफोर्ड कर सकें। तो चलिए अब डिफ्लेशन के कुछ इफेक्ट्स को जान लेते हैं। फर्स्ट इफेक्ट, रिडक्शन इन बिजनेस रेवेन्यूज। जब इकोनॉमी डिफ्लेशन फेस करेगी तो बिजनेसेस को भी अपनी प्रोडक्ट और सर्विस के प्राइस प्रॉफिटेबल रखने के लिए ड्रास्टिकली रिड्यूस करनी पड़ेगी। रिड्यूस्ड प्राइस की वजह से बिजनेसेस के रेवेन्यू भी ड्रॉप होने लगेगी। सेकेंड पॉइंट, लोअर्ड वेजेस एंड ले ऑफ। जब रेवेन्यू ड्रॉप होनी स्टार्ट हो जाएगी तो बिजनेसेस को अपनी एक्सपेंसेस को कम करने के तरीके खोजने होंगे ताकि वो अपनी ऑब्जेक्टिव के क्लोज पहुंच पाए, जिसमें से एक तरीका वेजेस को घटाना और जॉब कटिंग करना है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में कंज्यूमर्स और भी कम स्पेंड करने लगेंगे। इसी तरह अगर डिफ्लेशन का ये साइकिल चलता रहा तो आगे चलकर ये रिसेशन का भी एक फॉर्म ले सकता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपने इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, उसके कारण और इफेक्ट्स के बारे में कुछ जाना होगा। तो फिर मिलते हैं अगली ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।